भारत चीन सीमा पर तनाव है। सेना प्रमुख नरवणे ने कह दिया है कि हालात थोड़ी नाजुक हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। और आज अनकट में बात सीधे लद्दाख से इसलिए क्योंकि जिस जगह पर भारत और चीन सीमा के बीच तनाव की बात कही जा रही है, आज हम सीधे लद्दाख से वहां की कहानी आपको बताएंगे। इसलिए बताएंगे क्योंकि अब 1962 जैसे हालात नहीं रहे। अब भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब सीधे पैंगोंग तक पहुंचने के लिए हमारे पास चमचमाती सड़क है, हमारे पास आधुनिक हथियार है। इसके साथ ही हवाई यात्रा से हम सीधे उस जगह पहुंच सकते हैं जहां चीन हमें आंख दिखा रहा है। कुछ बताऊं इससे पहले मैं आपको लद्दाख के उन पहाड़ियों में ले जाना चाहता हूं जिन पहाड़ियों को आप देखकर ये समझ सकते हैं कि कितनी कठिन चुनौतियों के बीच हमारे भारतीय जवान चीन से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए सबसे पहले लेकर चलता हूं मैं आपको आज एबीपी अनकट के इस सफर में लद्दाख की उन पहाड़ियों पर, जहां से आपको सीधे बताऊंगा कि आखिर भारत कितना तैयार है चीन से मुकाबले के लिए। मैं अभी जिस सड़क पर बैठा हूं वो सड़क लद्दाख के उन फॉरवर्ड पोस्ट की ओर जाती है जहां इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। ये वो सड़क है जिसे सेना के जवानों ने अपने खून पसीने के गारे से बनाया है। आज की परिस्थिति में हर पल यहां सेना की मूवमेंट देखी जा सकती है और जवानों के कदम इन सड़कों पर जब पड़ते हैं तो उसकी धमक का एहसास बीजिंग तक होता है। और वैसे भी पुरानी कहावत है कि युद्ध के मैदान में जिसके पास सड़क वही सूरमा, और सच्चाई ये है कि आज के सूरमा हम हैं। आज की तारीख में ऐसी शानदार सड़कें चीन की चौहद्दी तक पहुंच चुकी है। अब 62 वाला हिसाब नहीं रहा कि सेनाएं पैदल जाकर युद्ध लड़ें। अब यहां ऐसी सड़कें बन गई है कि सेना पलक झपकते ही फलक तक पहुंच चीन की छाती चढ़ जाएगी और उफ तक नहीं करेगी। और अब जब खुद सेना प्रमुख नरवणे ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर यह कह दिया है कि हालात नाजुक हैं, तो मान लीजिए हालात नाजुक ही हैं। और इस नाजुक मौके पर भारत नजाकत से ज्यादा ताकत के लिए तैयार है, जिसका पता इस बात से चल गया है कि जब सेना प्रमुख नरवणे ने यह कह दिया कि हम यथा स्थिति को बनाए रखेंगे। यथा स्थिति शब्द पर गौर कीजिए। इसका मतलब है कि पैंगोंग के दक्षिणी छोर के ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप जैसी प्रमुख चोटियों पर भारत की मौजूदगी बनी रहेगी। भारतीय सेना वहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। अलबत्ता चीनी सेना को पैंगोंग झील के उत्तर की फिंगर 4 से पीछे हटना ही पड़ेगा, और अगर नहीं हटे तो उन्हें उत्तर का खामियाजा दक्षिण में भीषण तौर पर चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यकीन मानिए पिछले कई दशकों में पहली बार ऐसा मौका आया है कि जब भारत पहले दिन से मजबूत पोजीशन में है। जबकि पहले ऐसा होता था कि चीनी घुसपैठ कर आते थे और पीछे खदेड़ कर हमारी सेना अपनी पोजीशन मजबूत करती थी। लेकिन इस बार ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप से लेकर रेकिन दर्रे तक भारतीय सेना ने चीनियों के पहुंचने से पहले ही पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सूत्र बताते हैं कि अभी की स्थिति में पैंगोंग के दक्षिणी छोर की एलएसी पर भारतीय सेना तमाम ऊंची चोटियों पर मौजूद है और नीचे चीनी सेना चारों तरफ से घिरी हुई है। कह सकते हैं चीनी सेना हमारे फायरिंग रेंज में फंसी हुई है और यकीनन ऊंचाई में होने का फायदा हिंदुस्तान को पुरजोर तरीके से मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।